Hi students, I hope you are well, you are fine. Let's start Geography Chapter 1, Resources and Development last part, Soil Erosion and Soil Conservation, मृदा अपरदन और संरक्षण. First of all, let's revise previous टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. तो मैप वर्क में आप देख सकते हैं एलुवियल सॉइल का एरिया सबसे ज़्यादा एरिया में एलुवियल सॉइल है. फिर ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल देख रहे हैं, लेटेराइट सॉइल और एरिड सॉइल और माउंटेनियस फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल. इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन आप समझ गए होंगे मैप वर्क में. अब यही टाइप्स ऑफ सॉइल से रिलेटेड है. ये खादर और एंड बांगर सॉइल, डिफरेंस, न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल, जो उसमें मात्रा, पौष्टिक मात्रा जो होती है सॉइल में, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, मैग्नीशियम, लाइम. रेड सॉइल का एरिया देखिए, ब्लैक सॉइल ये जो डिजर्ट सॉइल का है, ये डिजर्ट एरिया का है जहाँ नमक तैयार किया जाता है. ये लेटेराइट एसिडिक एंड लो ह्यूमस होता है, माउंटेनियस सॉइल का है. ये भी माउंटेनियस सॉइल है. सॉइल इरोजन. व्हाट इज सॉइल इरोजन? द डिनुडेशन ऑफ सॉइल. डिनुडेशन ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी के कटाव एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन. सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, सॉइल वॉशिंग डाउन is described as soil erosion. Means the denudation of soil cover, जो मोस्ट टॉप लेयर है सॉइल का, तो denudation of soil cover, मिट्टी के कटाव एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, और उस मिट्टी का बहाव, उसके बहाव, कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन. स्टूडेंट्स, वन इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड इरोजन ऑफ सॉइल, both process are simultaneously go on simultaneously or and balance the two. There is balance the two. इन दोनों में, ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है. कौन कौन सी प्रक्रिया? सॉइल इरोजन, कंजर्वेशन, denudation and washing down. Next, soil formation and erosion. Go on simultaneously and generally there is balance. दोनों में बैलेंस रहता है, साथ साथ चलता है, एक साथ चलता है. ये नहीं है कि पहले सॉइल फॉर्मेशन होगा, फिर उसका वेट किया जाएगा, इंतजार किया जाएगा, फिर सॉइल इरोजन शुरू होगा. ऐसा नहीं होता है. कोई भी प्रोसेस एक कंप्लीट का इंतजार नहीं करता है. समटाइम्स इज द डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. अब कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के क्या कारण है? Its causes can be divided into two subgroups: human activities and natural force.
physical forces, natural forces, human activity and physical forces. अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल human activities, then natural forces या natural physical forces. Human activities, deforestation, overgrazing, construction and mining. Natural forces like erosional agent, wind, glacier, water lead to soil erosion. अब आप ध्यान रखें, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स. लेट्स रिकॉल कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. ऑलमोस्ट सेम कॉजेज, लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन. द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल. जो रनिंग वाटर होता है, रिवर क्या करता है, जो सॉफ्ट क्लेई सॉइल होता है उसको कट करता है, काटता है. देन मेक्स डीप चैनल, और एक गहरी खाई बनाता है, गड्ढा बनाता है. डीप्स मेक चैनल्स एज गलीज. इसको क्या का नाम दिया गया है, गलीज. द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन. ये जो गलीज जब बन जाता है तो दिस लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन, कृषि कार्य के अयोग्य हो जाता है. और दिस लैंड इज नोन एज बैड लैंड. दिस लैंड इज नोन एज बैड लैंड. बैड लैंड मीन्स उत्खात भूमि कहते हैं. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बैड लैंड, व्हाट इज गलीज. इन द चंबल बेसिन. अब चंबल बेसिन में लैंड्स, सच टाइप्स बैड लैंड्स, गलीज आर कॉल्ड रिवाइन्स. रिवाइन्स मीन्स होता है अखंड, रिवाइन. तो चंबल जो रिवर है, चंबल बेसिन में इस तरह की जो भी लैंडस्केप जो वहां देखने को मिलता है उसका नाम दिया है रिवाइन्स. समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज. कभी कभी इतनी तेज स्पीड में होती है कि एक शीट, एक बहुत बड़ा एरिया, चादर की तरह, शीट मीन्स चादर, एक बहुत बड़ा एरिया, नदियां या रनिंग वाटर अपने साथ स्लोप के साथ नीचे ले आती है, ढाल के साथ नीचे ले आती है. इन सच केस तो इस तरह से सॉइल इरोजन का ये पिक्चर आप देख सकते हैं, किस तरह से सॉइल इरोजन होता है. ये इस पिक्चर के द्वारा आप देख सकते हैं सॉइल इरोजन का. नेक्स्ट दूसरा पिक्चर गलीज का, जो अभी पढ़ाए थे. गलीज रनिंग वाटर कट थ्रू द clay soil and makes deep channels called gullies. What is sheet erosion? Soil is washed away with the slope. Lands are sometimes water flows as a sheet over large area known as slope. In such cases, the top soil is washed away. This is known as sheet erosion. सेकेंड जो फिजिकल फोर्सेस है, नेचुरल फोर्सेस, ये तो रनिंग वाटर, रिवर के बारे में हो गया. रनिंग वाटर के बारे में रिवर भी है. विंड ब्लोज स्पेशली इन डिजर्ट एरिया. Erosion also causes defective flat और sloping land known as wind erosion. डिजर्ट एरिया में जो फ्लैट और स्लोपी लैंड होता है वहाँ ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं. सॉइल इरोजन ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग.
अब ह्यूमन एक्टिविटीज के अंतर्गत ये भी हम देखते हैं सॉइल इरोजन का जो कारण है डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग के कारण भी होता है। प्लोइंग इन अ रोंग वे, जो जुताई, खेत की जुताई होता है वो गलत तरीके से होता है, सही तरीके से नहीं होता है, उसके कारण भी होता है। अप एंड डाउन, जैसे इन हिली एरिया, स्लोप एरिया, अगर प्लोइंग अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो सॉइल इरोजन ज्यादा होगा। क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन, स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर, जो ऊपर से पानी आएगा उसके फ्लो के लिए, बहाव के लिए, यह स्लोप जो है ये उसके में सहायक होगा तेजी से बहने देने के लिए, और इस तरह से सॉइल इरोजन होगा। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं विंड के द्वारा सॉइल इरोजन, रनिंग वाटर, यहाँ भी देख सकते हैं किस तरह से सॉइल इरोजन हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज, डिफॉरेस्टेशन यहाँ आप देख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, माइनिंग एक्टिविटीज, गली इरोजन का पिक्चर देख सकते हैं, यू कैन सी पिक्चर ऑफ गली इरोजन। देन रिवाइन का जो चंबल बेसिन के पास बताए, सीट इरोजन, किस तरह से ये सीट इरोजन हो रहा है, एक एरिया को अपने रनिंग वाटर अपने साथ बहा करके स्लोप के साथ नीचे ला रहा है, ये सीट इरोजन का एग्जांपल है। ये विंड इरोजन का है, किस तरह से डिजर्ट एरिया में सैंड ड्यून्स बनता है, सैंड का जो कण है, बालू के कण को हवा बहुत दूर तक किस तरह से ले जाती है एक जगह से दूसरे जगह तक। अब हम कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन पढ़ चुके हैं, सॉइल इरोजन क्या है वो पढ़ चुके हैं, व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। नेक्स्ट जो टॉपिक इसी का विपरीत, अपोजिट, सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण। अब इसका एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स तक आता है। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, व्हाट मेजर्स, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन है, तो पहला पॉइंट एफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ पौधे लगा करके, एफॉरेस्टेशन करके। नेक्स्ट प्लोइंग इन रोंग वे है कॉजेज में, तो प्लोइंग एलोंग द कंटूर लाइन्स, प्लोइंग एलोंग द कंटूर लाइन्स, contour lines can decelerate the flow of water down, जो ऊपर से नीचे की तरफ जो पानी हिली एरिया में जो ऊपर से नीचे पानी का बहाव फ्लो होता है उसको इस तरह से कंटूर प्लोइंग जो सर्किल में होता है, उस सर्किल में सेम हाइट को प्लेस को एक जोड़ते हुए जो प्लोइंग किया जाता है उसको कंटूर प्लोइंग कहते हैं। कंटूर लाइन का अकॉर्डिंग टू कंटूर लाइन, तो कंटूर प्लोइंग डिसेलेरेट द फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी का बहाव है, ढाल के साथ जो जल का बहाव की जो गति है उसको कम कर देती है। कौन सा? कंटूर प्लोइंग। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, टेरेस कल्टीवेशन। सेकेंड पॉइंट, टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन मतलब सीढ़ी नुमा खेती जिसको कहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, हिमालयन क्षेत्र में, सेंट्रल हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय क्षेत्र में, हिली एरिया में टेरेस कल्टीवेशन होता है। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप, ढाल के अनुसार, ढाल वाली भूमि पर स्टेप्स बनाए जाते हैं और उसी स्टेप में खेती की जाती है, बड़ा सा स्टेप बनता है, सोपान बनता है।
नेक्स्ट थर्ड स्ट्रिप फार्मिंग। थर्ड पॉइंट स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी स्ट्रिप्स। बड़े क्षेत्र, बड़े खेत को कई भागों में, कई स्ट्रिप्स में, कई पट्टियों में बांट दिया जाता है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। अब जो स्ट्रिप जो बना उसमें एक ग्रास, हर एक क्रॉप्स के बीच, फसल के बीच, उस स्ट्रिप में, एक स्ट्रिप में ग्रास लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है? दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड। क्योंकि जो विंड का जो स्पीड है, उस स्पीड को ब्रेक करने के लिए ये स्ट्रिप बना करके स्ट्रिप में घास लगाया जाता है, तो ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड। सो दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप फार्मिंग। इस मेथड को हम स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पट्टी कृषि, जैसे जेब्रा देखे होंगे, जेब्रा के शरीर पर स्ट्रिप रहता है, उसी तरह से बड़े से एरिया में उस समान भागों में बांट करके दो फसल के बीच, दो क्रॉप्स के मिडिल में एक स्ट्रिप ग्रास लगाया जाता है। अब नेक्स्ट है रोज ऑफ सच ट्रीज, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, शेल्टर बेल्ट फार्मिंग। अब एक पंक्ति में, खेत में जो ज़्यादा जिसके ब्रांचेज नहीं फैलता हो, वैसे पौधे सीधी लाइन में लगाना, प्लांट करना, वो शेल्टर बेल्ट कहलाएगा। Similar way, rows of such trees called shelter belt. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and it stabilizing the desert in western India. Western India में इस तरह से shelter belt खेती होता है ताकि जो sand dunes विंड के साथ उड़ते जा रही है, वो sand dunes रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस तरह से शेल्टर बेल्ट बना देने से विंड का स्पीड कम हो जाता है। तो इस तरह से इसके मेजर्स हैं, स्टेप्स हैं टू चेक, टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। रिकैप्सुलेशंस, first of soil erosion, then causes of soil erosion, important features, gullies, bad land, sheet erosion, defective farming method, measures, contour plowing, terrace farming, strip farming, shelter belt, टेरेस फार्मिंग का सीढ़ी नुमा खेती किस तरह से किया जाता है पहाड़ी इलाकों में, ये आप देख सकते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। कंटूर प्लोइंग, कंटूर फार्मिंग आप देख सकते हैं हिमालय एरिया में किस तरह से किया जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टीदार खेती, किस तरह से दो फसल के बीच एक घास की पट्टी बनाई गई है। ये शेल्टर बेल्ट कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ है। ओके, थैंक यू।